सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमानुर रहीम है, जो कायनात पे मेहरबान परवरदिगार है, सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला, सबसे ज़्यादा अपने बंदों की फ़िक्र करने वाला, उनको रोज़ी पहुंचाने वाला, उनकी खैरियत को पूछने वाला और उनकी खैर का ख़याल रखने वाला माबूद कलाम पाक सूरे बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद फरमाता है कि रोज़ा बहरहाल तुम्हारे हक़ में बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। रोज़ा तुम्हारे हक़ में बेहतर है, इट इज़ गुड फॉर यू, अगर तुम जान लो नो व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो जब खुदा कह दे कि ये चीज़ तेरे हक़ में बेहतर है, दैट इज़ गुड फॉर यू, आँख बंद करके मान ले, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमको हमसे ज़्यादा जानता है। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई नहीं, मगर कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है कुरान कह रहा है, अहले बैत सिखा रहे हैं, बट जब तक कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना हो या जब तक कोई डॉक्टर ना कहे, सम पीपल आर लाइक दैट विद दैट मेंटालिटी, जो ये कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर कह दे तो समझ में आए बात। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्टडीज़, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर है कि जो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ माह रमज़ान या फास्टिंग के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई है। एक रेफरेंस दो, 1994 में मोरक्को के अंदर एक इंटरनेशनल कांग्रेस ने एक स्टडीज़, एक रिसर्च पेपर जो उन्होंने पब्लिश किया, जो उन्होंने उनकी जो स्टडीज़ थी, जो उनका रिसर्च था, दैट वाज बेस्ड ऑन 51 स्टडीज़ आइडेंटिफाइड एंड कोडेड। यानी उन्होंने एक बेंच डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की, जिसने विथ ऑल द रिलीजन, लाइक द डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रिश्चियंस भी है, एथिस्ट भी है, मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है, ये एक पूरे एक्सपर्टीज़ का जो ग्रुप है, इन्होंने डिफरेंट 51 स्टडीज़ की और बहुत सारे मुख्तलिफ़ अमराज पर फास्टिंग के नताइज देखे, रोज़े के नताइज देखे। और जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल HIV के मरीज़ है, माइग्रेन है, किडनी स्टोन है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, पेट की बीमारियां है, अस्थमा है, यानी मुख्तलिफ या वो लोग जो नो जिसकी इम्यूनिटी लो है या जो एंटीबायोटिक्स के ऊपर है, जिनका कोई ऑलरेडी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये मुख्तलिफ स्टडीज़ इन्होंने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पर ये रिसर्च किया कि रोज़ा रखना उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा देता है या नुकसान करता है। अब ये बेंच जब अपना काम कर रही थी, उनका कंक्लूजन, उनका नतीजा ये निकला कि वो बयान करते कि सिर्फ एक बीमारी ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा कि रोज़ा नहीं रखना, बाकी सारी बीमारियों पे एटलीस्ट उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगेन। यानी आप कुछ भी करें, अपने फैमिली डॉक्टर से अपना पर्सनल एग्जामिनेशन करवाने के बाद ही कोई फ़ैसला ले। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिनको पेप्टिक अल्सर्स है, जिसको हम कहते हैं अल्सर हो गए या एसिडिटी है, जो हाइपर एसिडिटी, ऐसे मरीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि रोज़ा रखना शायद मुफीद नहीं है, क्योंकि उनको अगर वो ज़्यादा देर भूखे रहते हैं तो उनका स्टमक लाइनिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके स्टमक लाइनिंग के अंदर और ज़्यादा एरोजन हो जाएगा।
सो बेहतर है कि ये रोज़ाना रखें। इसके अलावा जितनी भी बीमारियां जो मैंने मेंशन की या नहीं की, मगर जो उस रिसर्च का एक हिस्सा थी, उसमें ये फ़ायदा मिला कि रोज़ा रखने से बीमारियों का ट्रीटमेंट में हेल्प आउट होता है, ना कि बंदा बीमार होता है, ना कि उसको एग्रवेशन होता है। ठीक, उसके अलावा हमने देखा कि ठीक है रिसर्च तो और भी ज़्यादा हो रहे, मगर ये जो 1994 में जो कासाब्लांका में मोरक्को में जो ये पेपर पब्लिश हुआ, उसके कंक्लूजन में वो लोग लिखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द फिज़िकल बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम ये जो बीमारियां है जो किडनी की या लिवर की या ये जो सारी बीमारियां हैं, ये तो एक तरफ, मगर वो कहते हैं कि जब एक बंदा रोज़ा रखता है, स्पेशली अ मुस्लिम इन द मंथ ऑफ माह रमज़ान, जब ये अपने खुदा की खुशी के लिए रोज़ा रखता है, तो साइको सोशल बिहेवियर उसका हैप्पी हो जाता है, यानी ये एनकरेज हो रहा है। या वर्ड्स को सिंपल करूं, ये बंदे फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है, इसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, ये ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, और ये एक तरीके से फ्रेशन अप हो जाता है ना, नए नए चैलेंजेस के लिए, नए नए कामों के लिए। ये बाहर आता है डिप्रेशन से, और ये अपने आप को एक कामयाबी की तरफ ले जा रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ ये अपने आने वाले अय्याम में कदम रखता है। बल्कि अगर किसी मरीज़ को मर्ज की बिना पर या कमज़ोरी या बीमारी या ज़ईफ़ी की बिना पर कहा जाए रोज़ा मत रखो, तो ये उसकी बीमारी को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, उसको एग्रवेट करता है, उसको बढ़ा देता है कि सारे रोज़ा रखते, मैं क्यों नहीं रख सकती, सारे अल्लाह की इबादत करते, मैं ज़ईफ़ हो गई, मैं बीमार हो गई, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों अल्लाह मुझसे नाराज़ है, क्यों मैं इस इबादत से महरूम हो गई। सो इट इज़ अ नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आप रोज़ा नहीं रखते। सो ये भी उस स्टडी का एक हिस्सा रहा। बट टू कंक्लूड इट कि रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद या मेडिकल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से एक अगर मैं बात करूं कि फास्टिंग इम्प्रूव्स योर हंगर, योर एपेटाइट, इंक्रीजेज योर एपेटाइट। भूख लगती है, आम तौर पे जब माएँ ये कहती हैं ना कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, या किसी भी एज में आप देखें, हमारे एक ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि हम शायद हमको एहसास नहीं, हम कितना खाते, कितनी बार खाते, क्या खाते, व्हाट आई ईट, व्हेन आई ईट, हाउ आई ईट, ये सब एक क्वेश्चन मार्क है। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। माह रमज़ान मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सिखा रहा है, एंड दिस शोज़ कि मैं बयान करूँ दो चीज़ें, जब अगर हम फोकस करें अपने टॉपिक पे, एपेटाइट, भूख लगना या भूख ना लगना। भूख ना लगने के दो रीज़न्स है। एक, शायद कोई बीमारी है, कोई खुदा ना करे अंडरलाइन कॉज है, कोई बड़ी बीमारी है, अल्लाह ना करे ट्यूबरक्लोसिस है, उसका एक इफ़ेक्ट है, सेकेंडरी इफ़ेक्ट कि मुझे भूख नहीं लगती। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अचानक से मेरी भूख ख़त्म हो गई है, मुझे भूख नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, तो डॉक्टर चेकअप कराए, मेरे कोई बीमारी तो नहीं है कि जिसके नतीजे में मुझे भूख नहीं लगती। सेकेंड रीज़न इज़ कि मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मंचिंग कर रही हूँ, बिस्किट उठा ली, वेफर उठा लिया, पानी पी लिया, ये किया वो किया, यानी हर थोड़ी देर से आई एम कंटिन्यूसली मंचिंग। और ये एक रीज़न होता है कि जब एन खाने का वक्त आता है, ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, एन जब खाने का वक्त आता है, बिस्किट खाइए, चॉकलेट खाइए, पैकेट्स खाए, अब वो कहते हैं भूख नहीं लगती, और माँ कहती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, अनाज नहीं खाता है, न्यूट्रिशन नहीं लेता है, बिकॉज एग्जैक्ट जो न्यूट्रिशन लेना है, पूरा ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। माह मुबारक रमज़ान और ये रोज़ा और ये फास्टिंग हमारा वो ईटिंग पैटर्न रेगुलेट करता है, इतने बजे खाना, इतने बजे स्टॉप करना, और ये जो पूरा ये एक अल्लाह ने निज़ाम बना के रखा है। अब अगर हम इसको स्टिक करें, यानी जैसे कि मैंने कल के एपिसोड में भी कहा था कि इफ्तार के बाद मेरा एक्चुअल इम्तिहान शुरू हो रहा है कि अब मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ। अगर वाकई में मैंने इफ्तार और सहरी के दरमियान भी अपने ईटिंग पैटर्न को रेगुलेट कर दिया, तो दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव माई एपेटाइट। मुझे भूख भी अच्छी लगेगी, मुझे खाने में लुत्फ़ भी आएगा, मेरा न्यूट्रिशन भी मुझे पूरा मिलेगा। हम कहते हैं ना, खाता तो बहुत है, दिखता नहीं है, खुराक तो अच्छी है माशाल्लाह, मगर फिर भी वैसे ही बाल झड़ते,
वैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, वैसे ही बीमार रहते हैं। क्यों? बिकॉज अभी मुझे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर टाइमिंग पे खाना नहीं खाया। जन्नत में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलेगा, फज्र के बाद, मगरिब के बाद। अगर हमको जन्नत में जाना है तो शायद थोड़ी थोड़ी अभी से हम प्रैक्टिस करें, 3 टाइम आप खाना खाएं, लेकिन कोशिश करें अगर कभी कभी जैसे माह मुबारक की तरह 2 वक्त का खाना खा लें और फिर ये सोचे जन्नत में तो 2 ही वक्त खाना मिलने वाला है। तो देखिए ये चीज़ें इंसान पे काफ़ी असरअंदाज होती है। उसके अलावा हम देखें कि इंसान जब ये 2 आवर्स जब ये 2 ही वक्त खाना खाता है या इफ्तार के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, तो ये चीज़ें उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसके मेमोरी पर भी काफ़ी इम्प्रूव करती है या उसको एक्टिव बना देती है। या इल्म भूखे पेट आता है। अगर मैं यहाँ वहाँ इल्म को तलाश करूँ तो मुझे इल्म नहीं मैसर होने वाला। इल्म भूखे पेट आता है, शिकम सहरी के साथ इल्म को तलाश करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं फिर एक मिसाल दूँ आपको कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी माएँ फिर अगेन ये शिकायत करती है कि मसलन एग्ज़ाम की रात है और मेरा बच्चा, उसको हम मिल्क दे रहे, उसको हम सैंडविचेस बना के दे रहे, नूडल्स बना के दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मेरा बच्चा रात को जागने वाला है। अच्छा, ऑब्वियस है कि जब इंसान रात को जागता है तो उसको भूख का एहसास होता है। सो अगेन आई वुड से कि अगर कोई बंदा नाइट ड्यूटी करता है या बच्चा रात को जागता है या जाग कर कोई इबादत करता है या लेसन करता है, तो आप प्लीज़ उसको ये मत कहो कि तुम खाना मत खाना या तुम दरमियान में कोई स्नैक्स मत लेना। क्यों? क्योंकि भूख लगना फितरतन है कि रात में अगर वो जागता है तो उसको भूख लगना ही लगना है। बट ईट हेल्दी। आप ऐसी चीज़ खाएं जो हेल्दी हो। आप आलमंड्स ले ले, आप मिल्क ले ले, आप कोई हेल्दी चीज़ ले कि जिससे आपकी क्रेविंग्स भी सबसाइड हो जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आपने हैवी ग़िज़ा ले ली, चीज़ लोडेड सैंडविच खा ली, कोई हैवी ग़िज़ा जब माँ बच्चे को देती है, उसकी पसंदीदा चीज़ दो, बेचारा रात भर पढ़ने वाला वो खा के सो जाएगा, वो फिर पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो पूरा सर्कुलेशन है उसके स्टमक की तरफ जा रहा है। तो ये एक रीज़न है। अगर आपको रात जागना है, इबादत करनी है, आपका ईटिंग पैटर्न रेगुलेट करें और कितना खाना है, क्या खाना और कब खाना है, इसको आप मैनेज करें। दूसरा एक रीज़न जो मैंने भी कहा ना कि खाता है बंदा मगर दिखाई नहीं देता, उसकी बॉडी को लगता नहीं है। अगर आप खाना खाते हुए वाइल ईटिंग इफ़ यू टॉक, वो खाना आपको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाता। अगर खाना खाते हुए आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल में देख रहे हो, आप किसी को मैसेज करते हो, आप कहते हैं ना आई एम मल्टीटास्किंग, मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं टाइप भी कर रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं टीवी भी देख रही हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मैं सिर्फ अपना पेट भर रही हूँ, मुझे उसमें से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, मैं बीमारी नहीं आएगी। मगर क्यों मैं बीमार हूँ? क्यों वो खाना मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने बिस्मिल्लाह बोल के शुरू तो किया था, दरमियान में मेरा फोकस हट गया। ग़िज़ा वही तुमको फ़ायदा देती है जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाई जाए, पूरे फोकस के साथ कि यस आई एम ईटिंग रोटी, यस मैंने राइस लिया, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ। जब मैं लुत्फ़ लेकर अल्लाह की नेमतों को याद करके ज़िक्र करते हुए, शुक्र करते हुए जब मैं कोई ग़िज़ा लेती हूँ तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी। बट अगर मैं यहाँ वहाँ मेरा जहन और सिर्फ पेट भरने के लिए खाती हूँ तो ये मुझे फ़ायदा नहीं देता। और फास्टिंग में भी यही होता है कि जब वक्त इफ्तार आता है ना, तो एक तरीके से सहरी और इफ्तार दोनों में एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि एटलीस्ट मैं बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को अलहदा रखती हूँ कि अरे बाबा सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए, तो मेरा पूरा फोकस खाने पर है कि जल्दी खा लूँ, कितना खा लूँ, पानी पी लूँ। तो नो, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई फूड। और इफ्तार में भी यही होता है कि इतनी भूख लगी है,
तो अब मैं मोबाइल भी साइड में, टीवी भी साइड में, बस मुझे खाना है, मुझे आई एम जस्ट आई हैव टू फुलफिल माई सेल्फ, आई हैव टू सटाइट इट। और वो एक चीज़ होती है कि शायद हमको न्यूट्रिशन फूड से पूरा मिलता है जो हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मेमोरी को भी बूस्ट करता है और हमें पूरी तरह से फ़ायदा हेल्थ वाइज एंड इमोशन वाइज भी मदद करता है। इंशाल्लाह हम अहले बैत के फ़रामीन से एटिकेट्स ऑफ ईटिंग को सीखें और इंशाल्लाह इसी तरह से अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी रूह को हेल्दी रखें। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।